सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। सुमिरन के समय मन बाहर न भटके, इस बात की चौकीदारी करूं। मन बाहर इधर उधर भागता रहेगा तो पर्दे साफ नहीं होंगे, फिर न प्रकाश दिखाई देगा और ना ही शब्द सुनाई देगा। मन की चौकसी बहुत जरूरी है। मन ने ही गंदगी इकट्ठा की है और जब ये सूरत का साथ देगा तभी कर्मों की गंदगी साफ होगी। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे काम होगा। जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है। भजन, ध्यान और सुमिरन रोज रोज करो। लगन बनी रहेगी तो काम जल्दी होगा। भजन के वक्त जो आवाज सुनाई पड़ती है उसे ध्यान से बराबर सुनते रहो। भजन का समय थोड़ा बढ़ा दो। एक बार लगातार 1.5 घंटे से कम नहीं बैठना चाहिए। 1 घंटा तो मन को एकाग्र करने में लग जाता है। मन की फितरतों से बचो। छोटे छोटे बहाने बताकर मन भजन को टालना चाहता है। जब मन ऐसा व्यवहार करे तो आधा घंटा और बढ़ाकर इसे सजा देनी चाहिए। समय की वृद्धि के साथ एकाग्रता पूर्ण होती जाएगी। ध्यान अंदर की तरफ चला जाएगा और शब्द धुन तुम्हारे साथ रहेगी। फिर तुम्हें आनंद और शांति मिलने लगेगी। दोनों आंखों के ऊपर तीसरा तिल है, उसमें ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो। जब ध्यान वहां स्थिर करोगे तो तुम्हारा ध्यान अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा और कुछ ऊपर जाने पर गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन होंगे। 5 नामों के सुमिरन के बाद भी यह रूप रहेगा। शुरू में गुरु का स्वरूप आता जाता मालूम पड़ेगा, लेकिन जब इसके साथ प्रेम बढ़ाओगे तो रूप स्थिर हो जाएगा। तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे सवालों का जवाब देगा और तुम्हें ऊपर ईश्वर के धाम सहज दल कमल की ओर ले जाएगा। गुरु हर प्रकार से तुम्हारी मदद करेगा। गुरु का यहाँ मृत्यु लोक में स्थूल रूप है, ऊपर में लिंग रूप है, आगे सूक्ष्म रूप है और त्रिकुटी में कारण शरीर है। त्रिकुटी के आगे पार ब्रह्म में गुरु शब्द रूप में तुमसे मिलेगा। गुरु शब्द रूप में हर सत्संगी के साथ रहता है और संभाल करता रहता है। प्रेम और लगन के साथ अभ्यास करोगे तो जल्दी तरक्की होगी। स्त्रियों को देखने में तुम्हें आनंद आता है और सुमिरन ध्यान के समय उन्हीं का रूप सामने आता है। कोई भी आदत हो उसका छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मन की डोरी माया के हाथ में है और वो हमेशा नचाती रहती है। बुद्धि विवेक से काम लो। किसी एक सुंदर स्त्री को 5 मिनट तक देखते रहो, फिर मन हट जाएगा। रपटीली नजर से देखते हो, इसीलिए देखने में मजा आता है। इस बात का ध्यान रखो कि जो कुछ भी तुम देखते हो, गुरु तुम्हारे पीछे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। भय बना रहेगा तो बुराइयों से बच जाओगे। धीरे धीरे इंद्रियों का जोर कम होने लगेगा। फिर भजन करने से आत्मा भी बलवती होती जाती है। भजन रोज रोज मन लगाकर करो। कभी किया और कभी नहीं किया, इससे मन महीन होने नहीं पाएगा। भजन करने से मन पर अंकुश बना रहेगा। पुस्तकों को आप पढ़ें, चाहे गीता हो, रामायण हो या किसी महात्मा की पुस्तक हो, मगर पुस्तकें आपकी बुराइयों को दूर नहीं कर सकती। आप मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं, गंगा नहाएं या जमुना में स्नान करें अथवा तीर्थों में भ्रमण करें, आपके ना तो पाप नष्ट होंगे ना ही बुरी आदतें छूटेंगी। बुराइयों को कोई दूर नहीं कर सकता। बुराइयां दूर होगी महापुरुषों के सत्संग से, उनकी दया से, भजन से। जो कमजोरियां आपके अंदर घर कर गई हैं, उनका छूटना आसान नहीं है। गुरु की कृपा से ही बुराइयां धीरे धीरे छूटेंगी। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहें। सत्संग में पड़े रहेंगे तो सुधार हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। हर श्वास पर कर्म सुख दुख का चल रहा है। प्रारब्ध कर्म आंखों के ऊपर अंड के अष्टदल कमल में जमा रहता है।
जब तक उस केंद्र को साधक पार नहीं कर लेता, तब तक उसका बहुत गहरा प्रभाव महसूस होता है। उस केंद्र को पार कर लेने के बाद गुरु के स्वरूप का दर्शन होता है। फिर प्रारब्ध का प्रभाव नाम मात्र के लिए महसूस होता है। गुरु का वह रूप वहाँ सदा निवास करता है, अर्थात गुरु वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। गुरु का वह सूक्ष्म रूप बहुत सुंदर और प्यारा है। यहाँ बाहर में तो दर्शन गुरु के कभी कभी होते हैं, किंतु सूक्ष्म रूप का दर्शन साधक जब चाहे तब कर सकता है, बात कर सकता है, अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ मन बलवान हो जाता है और उसमें अनायास 3 कर्मों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। तुम भजन में लगे रहो। सूरज जब शब्द में लय हो जाएगी तब अंतर के सारे भेद खुलते चले जाएंगे। गलत रास्ते पर अगर चले गए हो तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन अनमोल है, इसकी कद्र करनी चाहिए। मर्यादा को छोड़ दिया और इंद्रियों के भोग में फंस गए तो परमार्थ का रास्ता छूट जाएगा। महापुरुषों के वचनों को याद करके जीवन को सदाचारी बनाना चाहिए। साधक को अपने स्वभाव व आचरण को बराबर निरख परख करते रहना चाहिए। यह देखना चाहिए कि हम गुरु के शब्दों पर कितने कुर्बान अथवा आशिक हैं। आशिकी का मार्ग जब तक तय नहीं होगा तब तक परमार्थ पर चलने का धन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आत्मनिरूपण जरूरी है। प्रेम गुरु के प्रति परमार्थ के प्रति बढ़ता रहेगा तो मंजिल नजदीक आती जाएगी। इन वचनों पर ध्यान दो। बच्चों की बीमारी से आप बहुत दुखी हैं। प्रारब्ध पहले बनता है और शरीर बाद में बनता है। मनुष्य के जन्म के पूर्व भी उसकी सारी जिंदगी यानी भाग्य का निर्णय हो जाता है। बच्चे की सेवा करते चले, कर्म कर्जा है वो अदा करना पड़ेगा। हम कर्म करने में भी अनजान हैं और कर्म भोगने में भी अनजान हैं। आप भजन में मन को लगावें, भजन से ही कर्म कटेंगे और आराम मिलेगा। जब कभी सत्संग में जाएं, बच्चों को साथ ले जाएं। महापुरुष की नजर पड़ेगी तो दया से कर्म हल्के होंगे। घबराना नहीं चाहिए। चिंता भजन की होनी चाहिए। किसी के दर्द को कोई बांट नहीं सकता। मोह को त्याग कर अपना कर्तव्य करें। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं, एक दूसरे का बदला चुकाना पड़ता है। त्रिलोकीनाथ जो इस सृष्टि के मालिक हैं, उन्होंने ऐसा कानून ही बना रखा है। बड़ी प्रसन्नता है कि नामदान लेने के बाद लगन के साथ साधन भजन कर रही हो। जो आंतरिक दिव्य संगीत तुम्हें भजन के वक्त सुनाई पड़ता है, उसी को शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, अनहद वाणी कहते हैं। यही शब्द उस मालिक का रूप है और सभी मनुष्यों के अंदर है। यही शब्द तीसरे तिल में जो आंखों के ऊपर है, गुरु का सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। वह शब्द इस भौतिक संसार में गुरु का स्थूल रूप धारण करता है। इसीलिए कहा गया है कि शब्द ही गुरु है और गुरु ही शब्द है। भजन के द्वारा जीवात्मा गुरु के सूक्ष्म रूप का दर्शन करती है। शब्द का काम है आत्मा को ऊपर के मंडलों में ले जाना। मन और आत्मा जब तीसरे तिल में पहुंचेंगे और स्थूल शरीर को खाली करके तारे, सूर्य और चांद के आंतरिक मंडलों को पार करेंगे, तब आध्यात्मिक उन्नति का परिचय मिलेगा। जो कोई भी लगन के साथ अभ्यास करेगा वो इस दौलत को पाएगा। यह नगद सौदा है। जोश खरोश के साथ भजन में लगी रहो। आप दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ भजन करेंगे तब भजन बनेगा। संकल्प शक्ति द्वारा ही इस मार्ग में सफलता हासिल की जा सकती है। दोनों आंखों के पीछे तीसरा तिल है। तीसरे तिल में पहुंचने से बुरी प्रवृत्तियों से नफरत हो जाती है और नाम के प्रति रुचि हो जाती है। नाम के संगीत में वो मिठास है जिसको चख कर मन उसका रसिया हो जाता है। सहज दल कमल में यानी ईश्वर के धाम में पहुंचने पर बुरी प्रवृत्तियां एकदम खत्म हो जाती हैं और उनके ऊपर पूरे तौर से विजय प्राप्त हो जाती है।
यहाँ पहुँच जाने के बाद निचले केंद्रों पर जलने वाली काम की ज्वाला सदा के लिए बुझ जाती है। खान पान का असर भजन पर जरूर पड़ेगा। विचार के बाद ही किसी का अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि दूषित अन्न का सेवन किया है तो उस दिन भजन में समय अधिक दे। भजन ध्यान सुमिरन से ही कर्म उड़ाए जाते हैं। कर्मों का विधान बड़ा जटिल है। जो ऊंचे साधक होते हैं वही समझते हैं। सत्संग बराबर मिलता रहेगा तब बातें समझ में